एक पल के लिए सोचिए, फरवरी 2020, दुनिया बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और फिर अचानक से कोविड आया जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम एक बार फिर उसी फरवरी 2020 में खड़े हैं। लेकिन इस बार खतरा वायरस का नहीं, एआई का है। और इससे जो बदलाव आने वाले हैं ना, वो कोविड से कई गुना ज्यादा बड़े और कई ज्यादा भयानक होने वाले हैं। एआई कितनी तेजी से बदला है, ये यकीन करना भी मुश्किल है। सोचिए, सिर्फ 5 साल पहले ये साइंस फिक्शन जैसी चीज थी जो सिंपल मैथ्स के इक्वेशंस भी ठीक से सॉल्व नहीं कर पाता था। और आज वही एआई हॉलीवुड लेवल के वीडियो बना रहा है और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल वॉर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कर रही है। मतलब ये एक जबरदस्त छलांग है। तो इस ग्लोबल रेस में हर कोई आगे भाग रहा है, लेकिन सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत इस दौड़ में खतरनाक तरीके से पीछे छूट रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। चीन अपनी जीडीपी का 2.7% आरएनडी पर खर्च करता है और हम करते हैं सिर्फ 0.65%। ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है, ये एक जमीन आसमान का अंतर है, एक बहुत बड़ी खाई। चलिए इस नंबर पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। 0.65%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश के मामले में हम सिर्फ साउथ अफ्रीका से आगे हैं और किसी से नहीं। और ये कहानी सिर्फ सरकार की नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, जिन्होंने सस्ते लेबर पर अपने पूरे एम्पायर खड़े किए हैं, उन्होंने भी इनोवेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। पिछले 15 सालों में सीईओज की सैलरी तो 900% बढ़ गई, लेकिन आरएनडी पर खर्च महज 1%। और फ्रेशर्स की सैलरी वो जहां की तहां ही रही। अगर हमें इस तैयारी की कमी का कोई जीता जागता सबूत चाहिए था ना, तो वो मिला हाल ही में हुए दिल्ली एआई समिट में। ये भारत की एआई ताकत दिखाने का एक मौका होना था, लेकिन बन कुछ और ही गया। जरा पहले दिन का हाल देखिए। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें, 9 बजे जाके कहीं एंट्री शुरू हुई। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सबको हॉल से बाहर निकाल दिया गया और 3 बजते बजते एक एआई स्टार्टअप का कीमती सामान तक चोरी हो गया। ये समिट था या मछली बाजार? जो असली फाउंडर्स थे वो बाहर ही फंसे रह गए। अंदर ना पानी, ना खाना, ना इंटरनेट। और ये सब किसके सामने हुआ? 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स के सामने। उन्होंने देखा कि फोकस एआई पर नहीं, बल्कि वीआईपी कल्चर और पीआर पर था। ये हमारी तैयारी नहीं, हमारी अराजकता का लाइव डेमो था। देखिए, ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये तो बस एक पहलू है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक आर्थिक खतरा, एक जोर वाला झापड़ जो सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। कई दशकों से भारत की आर्थिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे आईटी और बीपीओ सेक्टर पर टिका हुआ है। हम दुनिया के बैक ऑफिस हैं, जो सस्ते लेबर और इंग्लिश बोलने वाले कर्मचारियों के दम पर चलते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या होता है जब एआई आता है और हमारी इस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ कर रख देता है? और सुनिए, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। जब एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया टूल लॉन्च किया, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में इंडियन आईटी स्टॉक से 1 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। साफ, ये तो बस एक ट्रेलर था। एआई तो पहले से ही उन नौकरियों को खा रहा है जो हमारे सर्विस सेक्टर की नींव हैं। 70% जनरल कॉल और चैट, जोमैटो के 80% सवाल और फोनपे के 60% सपोर्ट स्टाफ की जगह अब एआई ले चुका है। और ये तो बस शुरुआत है। टेक की दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर विनोद खोसला की भविष्यवाणी सीधी और कड़वी है। वो कहते हैं, अगले 5 सालों में पूरी की पूरी बीपीओ इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और खतरा सिर्फ सर्विस सेक्टर तक नहीं है। हमारा मेक इन इंडिया का जो सपना है, वो भी दांव पर लगा है। सोचिए, जब चीन के रोबोट्स बिना थके, बिना रुके 24 घंटे साथ काम कर सकते हैं, तो हमारा सस्ते ह्यूमन लेबर वाला एडवांटेज कहाँ टिकेगा? ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है, लेकिन सवाल ये है, क्या अब सच में बहुत देर हो चुकी है? चलिए एक नजर डालते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है। देखिए, चीन की सफलता कोई रातों रात नहीं हुई है। ये दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। वो बहुत कम उम्र में ही टैलेंटेड बच्चों को पहचानते हैं, उन्हें स्पेशल जीनियस क्लासेस में ट्रेन करते हैं और फिर उन्हें सीधा एआई, चिप्स और रोबोटिक्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लगा देते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है, एक पाइपलाइन है। और इसकी तुलना में भारत में हम क्या देख रहे हैं? दिल्ली समिट में $70 अरब के निवेश और स्टार्टअप्स को मदद देने के बड़े बड़े वादे हुए थे। और हकीकत?
हकीकत ये थी कि स्टार्टअप्स को बाहर कर दिया गया, उनका सामान चोरी हो गया और पूरी दुनिया ने हमारी बदइंतजामी देखी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रॉब्लम हमारे लोगों में नहीं है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ब्रिलियंट इंजीनियरिंग माइंड्स हैं। हमारे युवाओं में जबरदस्त जज्बा है। प्रॉब्लम है सिस्टम की, एजुकेशन, R&D और रिसर्च ग्रांट्स पर फोकस की कमी की। एक ऐसा सिस्टम जो इस टैलेंट को सपोर्ट कर सके, वो गायब है। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये जो AI की सुनामी आ रही है, इसमें क्या भारत लहर पर सवार होकर एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा या फिर उसी लहर के नीचे कुचल दिया जाएगा? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।